जो दुर्व्यवहार करता है दूसरे के साथ, वह अपनी नीति और नियत को जनता के सामने उजागर करता है। प्रशांत जी कोई बहुत साधारण चीज नहीं है। प्रशांत जी जिस मिशन को लेकर चले हैं वह मिशन भी साधारण नहीं है और बिहार के लोग भी साधारण नहीं है। ये जितने दुर्व्यवहार करना हो कर ले। 2025 के चुनाव में आम जनता एक एक दुर्व्यवहार का और इनके एक एक गलत नीतियों का बदला लेगी। इस चुनाव में भी उन्होंने स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह मांगा, इसलिए कि सीधा उनका कहना है कि गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, हर घर हो स्कूल का बस्ता। कहते हैं ना, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रतम पात्रत्वा धनम आपनोति धना धर्म तथा सुखम। तो सुख का और उन्नति का एक ही रास्ता है, विद्या। आपने क्या किया है बिहार में? केवल 2-4 सड़कें और नाली गली बनवा देने से बिहार का विकास हो जाएगा? नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन तिवारी। मेरे साथ एक मेहमान है जिनका नाम है अतेंद्र सिंह, जो इन्होंने जन सुराज में जिला महासचिव के पद पे हैं। आइए इनसे कुछ बात करते हैं कि जन सुराज पार्टी में क्या क्या रणनीति बन रही है। नमस्कार सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के सभी साथियों को, पूरी टीम को जन सुराज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जन सुराज की सभा करगर विधानसभा में हुई थी 22 तारीख को। जी। उस सभा 22 अप्रैल को जो पटना गांधी मैदान में हुई थी, क्या उसके जैसा फ्लॉप हो गई या उससे कहीं बेहतर थी? देखिए, सभा गांधी मैदान में भी फ्लॉप नहीं हुई थी। विपक्षों का कहना है तो वो सभा जो हुई थी फ्लॉप हो चुकी थी। देखिए, कुर्सी खाली दिखाई पड़ रही थी। जिस तरह का वहाँ मौसम का स्थिति था, गांधी मैदान में पानी लगा हुआ था, लेकिन चारों तरफ लोग जितने इकट्ठे हुए थे और जितने लोगों को रोका गया था, 3 बजे सुबह तक वहाँ से जाम नहीं हटा था एलसीटी घाट से, और पूरा पटना के चारों तरफ गाड़ियों से पूरा सड़क जाम था। और प्रशासन ने जिस तरह से कोऑपरेट नहीं किया, ये जो वहाँ गए थे लोग सभी ने देखा है, पटना के लोगों ने देखा है। और करहगर में भी बहुत अच्छी सभा हुई और मतलब रोहतास के लोगों ने अपने नेता के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ा। लोगों का उत्साह देखकर सभी लोगों ने यह महसूस किया कि प्रशांत जी जन जन के नेता हैं, किसी जाति के नहीं, किसी व्यक्ति के नहीं, वो पूरे समाज के नेता हैं, युवाओं के चहेता हैं। और माता बहनों ने भी खूब आशीर्वाद दिया प्रशांत जी को, और यह सभा बहुत अच्छी हुई, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ऐसा तो नहीं, सभा को जो हुई थी करगर विधानसभा में जो भीड़ दिख रही थी, वो भीड़ पैसे देकर बुलाई गई थी। देखिए, ऐसा अन्य दलों में होता है, लेकिन प्रशांत जी के सभा में जो लोग आते हैं, पैसा प्रशांत जी खर्च करते हैं, पैसा जन सुराज खर्च करती है, लेकिन जहां आवश्यक है, जितना से काम चल जाए, पैसे पर भीड़ जुटाना, और वह भीड़ वोट में तब्दील नहीं होता है। और जन सुराज पैसे पर कभी भीड़ नहीं जुटाती है। जन सुराज की नीतियों पर लोग आते हैं, नीतियों से सहमत होकर लोग आ रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि बारी बारी से सबको हम लोगों ने मौका दिया, 20-20 साल तक मौका दिया, लेकिन किसी ने जनता के मूल समस्या पर ध्यान नहीं दिया। और प्रशांत जी के प्रति लोगों का इतना विश्वास है, अटूट विश्वास है, कि लोग उनके सभाओं में उनको सुनने के लिए, उनके नीतियों को जानने के लिए, उनका जो लगाव है बिहार के प्रति, उससे लोग प्रभावित होकर उनके सभाओं में आ रहे हैं। हम लोग जहाँ तक नहीं पहुँचते हैं, वहाँ से लोग
जब उनको नंबर दे हैं पीला गमछी जन सुराज के लोगों को, तो लोग खुद मतलब संपर्क स्थापित करते हैं कि भैया कैसे हम लोग जुड़ेंगे, कहाँ जुड़ेंगे, किससे मिलना होगा और कहाँ प्रशांत जी आ रहे हैं, सासाराम कब आ रहे हैं, डेहरी कब आ रहे हैं। लोग मतलब ललायित हैं। और इसका एक ही कारण है कि प्रशांत जी का मुद्दा जो है वह जनता से जुड़ा है, और प्रशांत जी सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। बिहार में ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्ट परीक्षा व्यवस्था, युवाओं के पलायन और माता बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए किसानों के सुख सुविधा की बात करते हैं, जो मूल समस्या आज भी बना हुआ है। देश जब से आज़ाद हुआ है तब से बिहार में भी किसी न किसी दल का सरकार रहा, कोई न कोई नेता रहा, लेकिन बिहार के मूल समस्या पर किसी ने नहीं विचार किया। और इस विचारधारा से जुड़कर लोग आते हैं, न कि पैसे। और पैसा की बात आप कह रहे हैं, जन सुराज के लोग जब आते हैं तो वो अपना नाश्ता पानी का व्यवस्था भी अपने करके आते हैं। जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी मंगल पांडे के आवास के सामने आंदोलन कर रहे थे। कांस्टेबल द्वारा उनको बेरहमी तरीका से खींच करके गाड़ी में भर करके ले गया गया, क्या कहिएगा उस पर? ये डबल इंजन की सरकार जो है, अपने नाकामियों को छुपाने के लिए जब जब सही मुद्दा उठाया जाता है, वो चाहे आंगनबाड़ी के माता बहनों के द्वारा उठाया गया हो, या महिलाओं के द्वारा, या आपके छात्रों के द्वारा, बीपीएससी छात्रों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा अपनी मांगों को रखा गया हो, तब तब यह सरकार लाठी और गोली के बल पर दबाने का काम करने का प्रयास करता है। और आप देखे होंगे कड़ाके की ठंड में प्रशांत जी को अनशन पर बैठना पड़ा था। सभी प्रशांत जी के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उस पर क्या कहिएगा? प्रशांत जी के साथ दुर्व्यवहार क्या करेंगे, उनको भी ये लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जो दुर्व्यवहार करता है दूसरे के साथ, वह अपनी नीति और नियत को जनता के सामने उजागर करता है। प्रशांत जी कोई बहुत साधारण चीज नहीं है। प्रशांत जी जिस मिशन को लेकर चले हैं वह मिशन भी साधारण नहीं है, और बिहार के लोग भी साधारण नहीं है। ये जितने दुर्व्यवहार करना हो कर ले, 2025 के चुनाव में आम जनता एक एक दुर्व्यवहार का और इनके एक एक गलत नीतियों का बदला लेगी, और यह सामने दिखेगा। अभी जन सुराज पार्टी को स्कूल की बस्ता सिंबल मिली हुई है, उस पर क्या कहिएगा? बिल्कुल, यह सिंबल मिली नहीं। हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी ने अपने नीति को स्पष्ट करते हुए और शिक्षा पर जोर देते हुए, उन्होंने उपचुनाव में भी स्कूल का बैग निर्वाचन आयोग से मांगा था, और इस चुनाव में भी उन्होंने स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह मांगा, इसलिए कि सीधा उनका कहना है कि गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता, हर घर हो स्कूल का बस्ता। कहते हैं ना, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रतम पात्रत्वा धनम आपनोति धना धर्म तथा सुखम। तो सुख का और उन्नति का एक ही रास्ता है, विद्या। और विद्या के लिए जब हर घर में हमारे बिहार के बच्चे शिक्षित होंगे, विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था बिहार में होगी, तो निश्चित रूप से हमारा बिहार समृद्ध और शक्तिशाली होगा, यहाँ के लोग सुखी और संपन्न होंगे। जन सुराज इस बार विधानसभा के चुनाव में 243 सीटों अपनी कैंडिडेट खड़ा कर रही है, क्या लग रहा है इस बार कितनी जन सुराज पार्टी की सीट आ सकती है? इस बार जन सुराज की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि ये जन सुराज जो है जन सैलाब के रूप में चुनाव में नजर आएगा। और आप देखिएगा पूरा जनता, चूंकि सभी लोग उब चुके हैं, पलायन कोड़ बन चुका है। आप देख लीजिए बिहार की स्थिति, कहते हैं कि बहुत विकास किए हैं, क्या विकास किए हो भाई? युवाओं को रोजगार नहीं, रोजगार के लिए जुआ पलायन कर रहे हैं,
शिक्षा के लिए छात्र पलायन कर रहे हैं, चिकित्सा के लिए मरीज पलायन कर रहे हैं। आपने क्या किया है बिहार में? केवल 2-4 सड़कें और नाली गली बनवा देने से बिहार का विकास हो जाएगा? जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि इस बार छठ में और दीपावली में आने के बाद बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। कैसे व्यवस्था बनाएंगे? जी, ये प्रशांत जी का बिहार के लोगों पर भरोसा है। प्रशांत जी बिहार के लोगों पर भरोसा करते हैं और बिहार के लोगों पर यह भरोसा उनका पूर्ण रूप से बहुमत के रूप में आएगा जब चुनाव होगा। और इसके बाद 1 महीने के अंदर प्रशांत जी बिहार में ही बिहार के युवाओं के लिए जन सुराज के द्वारा 10 से 15 हजार रुपए के रोजगार की व्यवस्था करेंगे। और जब हमारे नौजवानों को, जब हमारे भाइयों को, माताओं बहनों को अपने राज्य में, अपने गांव घर में, अपने शहर में 10 से 15 हजार का रोजगार मिलेगा तो कोई भी अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर नहीं भेजेगा, बिहार से बाहर नहीं भेजेगा, ट्रेनों के शौचालय में बैठकर जाने को मजबूर नहीं होने देगा अपने परिवार को। और इसलिए सारे लोग जो हैं बिहार में ही अपना ये करेंगे। अभी देखा कि इन्होंने बताया कि जन सुराज के जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं, चुनाव जीतते हैं तो बिहार के प्लान को बंद कर देंगे और जो भी युवा छठ और दीपावली में घर आ रहे हैं उनको दोबारा किसी दूसरे स्टेट में कमाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं रवि रंजन तिवारी, धन्यवाद।